जानते हैं कि एक ऐसा हथियार भी है जो हड्डियों तक को गलाकर भस्म कर सकता है। क्या इस हथियार का इस्तेमाल अब मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध में भी किया जा रहा है? अगर हाँ, तो क्या ये कानूनी है या फिर युद्ध अपराध? आइए जानते हैं इस घातक हथियार के बारे में सब कुछ। फास्फोरस बम असल में व्हाइट फास्फोरस से बनाया जाता है। इसमें लहसुन जैसी तेज गंध होती है। ये ज्यादातर रंगहीन होता है, लेकिन हल्का पीला भी दिख सकता है। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। जब ये सब्सटेंस हवा में मौजूद ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ये तेजी से जलने लगता है और लगातार आग फैलाता रहता है। ये आग तब तक जलती रहती है जब तक पूरा फास्फोरस जल नहीं जाता। इसलिए इसे वैक्यूम कैनिस्टर में या पानी में डुबोकर रखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और रिपोर्टों में इसे भयंकर जलन और गंभीर चोट देने वाला हथियार बताया गया है। इससे स्किन, मांस और हड्डियां तक को गंभीर रूप से नुकसान पहुंच सकता है। बता दें कि फास्फोरस के टुकड़े गिरते ही तेज आग फैलने लगती है। ये आग शरीर पर गहरे जलन के घाव, सांस लेने में दिक्कत और कभी कभी तो मौत तक का कारण बन सकती है। ये हथियार केवल विस्फोट नहीं करता, बल्कि ये ऊंचे तापमान पर जलता हुआ फैलता है और आसपास की चीजों को भी आग से जला सकता है। व्हाइट फास्फोरस खुद में पूरी तरह बैंड हथियार नहीं है, क्योंकि इसे कुछ लेजिटिमेट मिलिट्री कामों में भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे धुआं बनाना या रात में रोशनी देने के लिए। लेकिन अंतरराष्ट्रीय रूल्स कहते हैं कि अगर इसे नागरिक इलाकों में आम लोगों पर इस्तेमाल किया जाए तो ये अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने हाल ही में दावा किया है कि इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के रिहायशी इलाकों में फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। खबरों की माने तो इजरायल ने सीधे तौर पर कबूल नहीं किया और कहा है कि उनका इस्तेमाल वैध सैन्य उद्देश्यों के लिए है, जैसे धुआं बनाने के लिए। लेकिन ह्यूमन राइट्स वॉच और दूसरे विशेषज्ञ इस दावे पर सवाल उठा रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इतिहास में भी फास्फोरस बम का काफी ही ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसका बहुत इस्तेमाल हुआ। बाद में वियतनाम वॉर के दौरान अमेरिका ने भी इसे बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया। इराक युद्ध में भी अमेरिका ने फास्फोरस बम गिराए थे। इसके अलावा अरब और इजराइल के बीच हुए युद्धों में भी इस हथियार का इस्तेमाल किया गया था। तो अब सवाल ये है कि क्या एक हथियार जो इतनी भयानक आग फैलाता है सिर्फ युद्ध के लिए सही है, या मानवीय कानून के तहत उसे पूरी तरह से रोकना चाहिए? या किसी भी हालत में इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए? जवाब हर व्यक्ति का अलग हो सकता है, लेकिन एक बात साफ है और वो ये कि जो हथियार नागरिकों की जान खतरे में डाल दे वो विवाद का विषय जरूर बनेगा। ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टाफीड न्यूज को।